जय हिंद स्टूडेंट। मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ गौतम, आपके दोस्त। और आज का सेशन में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास नंबर 8 पे है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में रेल हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिक्सचर और एलिगेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन आया है उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और शॉर्ट प्रोसेस से उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि TQA का हर एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज का जो पहला टॉपिक है, आज का जो पहला प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को हम देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में बोला गया प्रति किलोग्राम ₹15 वाली गेहूं को प्रति किलोग्राम 22 रुपया वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो। ये एक सिंपल सा है। इसको एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो गेहूं है वो गेहूं क्या है, वो उसको आई से डिनोट कर रहे हैं और दूसरा वाला जो गेहूं है उसको डबल आई से। ठीक है, तो पहला वाला जो गेहूं है उसका प्राइस क्या है, 15 रुपीज पर केजी, और दूसरा वाला जो है उसका प्राइस है 22 रुपी पर केजी। ठीक है, तो ये जो गेहूं है, ये गेहूं को हम लोगों को क्या करना है, मिलाना है, ताकि इस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका जो प्राइस है वो प्राइस 20 रुपी पर केजी में हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 20 है, 20 पे हमको बेचना है। तो इसको अभी हम एलिगेशन का जो ट्रिक्स है, एलिगेशन ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करेंगे। एलिगेशन ट्रिक्स में मैंने हर एक वीडियो में बोला कि एलिगेशन का ये जो ऊपर का जो वैल्यू होता है, ए एक मिडिल का वैल्यू से बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इसमें फिजिबल है, तो हम लोग इसको एलिगेशन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन ट्रिक का पहला जो फंडा है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से ये ऊपर का वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने से क्या आ रहा है, 5 बन रहा है, 5। ओके, और सिमिलरली इससे इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने से आ रहा है 2। तो हमारा जो गेहूं का जो मिक्सचर है उसको 2:5 अनुपात में अगर हम मिलाए तो हम उसको 20 रुपी पर किलो में बेच सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड को यूज करके ऐसे क्वेश्चन को झटपट हम लोग उड़ा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम में बोला गया कि प्रति किलोग्राम 3.20 रुपये वाली गेहूं को प्रति किलोग्राम 3.70 रुपये वाली गेहूं को साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को मूल्य 3.35 प्रति किलोग्राम हो। सिमिलर है, पहले जैसे हम लोग किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोग सॉल्व किए थे, ऐसे ही हम लोग इसको सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो पहला वाला जो गेहूं है उसका प्राइस है 3.20 पर केजी, और दूसरा वाला जो गेहूं है उसका प्राइस है 3.70 रुपये पर केजी। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे मिलाना है कि उसको 3.70 पर केजी से हम लोग
बेच सकते हैं। तो किस अनुपात में हम ये दो गेहूं को मिलाएंगे ताकि हमारा जो मिश्रण को हम 3.70 प्रति किलोग्राम में बेच सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एलिगेशन का ट्रिक जो है उसको अप्लाई करेंगे। सिमिलर है, मैंने अभी अभी बोला, तो इसलिए इससे हमारा बन रहा है 0.50। इसका जो विक्रय मूल्य है ये 3.35 है, तो हमारा ये बनेगा 3.35। एलिगेशन ट्रिक को यूज करेंगे, यूज करने से हमारा ये बन रहा है 0.15 और ये बन रहा है 0.35। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, ये पॉइंट को हम लोग ओमिट कर रहे हैं क्योंकि दोनों जगह पे सेम ही जगह पे, दोनों जो इक्वेशन है दो इक्वेशन में सेम ही जगह पे पॉइंट है। तो अभी हम इसे अगर छोटा करेंगे, 5 से अगर काटेंगे तो 7 आ जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक लगाएंगे। चलते हैं, हमारा जो एलिगेशन मेथड यूज करके बहुत ही आसानी से हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग घर में बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका जो सॉल्व करने का जो टेंडेंसी है वो और भी बढ़ जाएगा। और मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में बोला गया एक को एक व्यापारी के पास 45 किलोग्राम चावल है जिसका एक भाग वो 4% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 9% लाभ पर। ओके, यदि उसे कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है तो बताइए कि उसने कितनी मात्रा 90% लाभ पर बेची। ठीक है, तो इधर ये प्रोग्राम, ये जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थोड़ा जो प्रीवियस हम लोग अभी सॉल्व किए उससे थोड़ा अलग होने वाला है। तो देखिए, इधर हमारा पहला जो सेलिंग प्राइस है वो है 4% प्रॉफिट, तो इधर हम 4 लगाएंगे। और दूसरा जो है वो है 9% प्रॉफिट पे बेचा गया। ठीक है, एक को हम 4% प्रॉफिट पे 4% लाभ पर और दूसरे को 9% लाभ पर बेचा, तो कुल मिला के उसको क्या हुआ, उसको 7% का लाभ मिला, 7% का लाभ मिला। तो एलिगेशन ट्रिक को हम लोग, एलिगेशन मेथड को हम इधर यूज कर सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो इधर बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। तो देखिए, ये 3 और 2, ये जो है ये 3 और 2 इसका वैल्यू इधर बोला गया, ये 3 और 2 इसका वैल्यू इधर बोला गया क्या, 45। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या है, दिया गया है इसका ही जो वैल्यू है ये है 45। तो 5 इक्वल टू 45, तो 1 इक्वल टू 9। तो 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 9 है। तो हमें इधर क्वेश्चन में देखिए,
क्वेश्चन में बोला गया कि 9% लाभ पर, तो बताइए कि उसने कितनी मात्रा 9% लाभ पर बेचा है। तो जो 9% लाभ पे जो बेचा है वो कितने परसेंट बेचा है? 3%, 3 बेचा है, 3 यूनिट 9% लाभ पर बेचा है। तो अगर एक यूनिट का प्राइस 9 बन रहा है तो 3 यूनिट का प्राइस कितना बन जाएगा? 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। ठीक है, तो 27 इधर क्वेश्चन में बोला गया है 9% लाभ पर उतना उसने कितना क्वांटिटी को बेचा है। तो 27 केजी को उसने 9% लाभ पर बेचा है। तो ये हमारा इसका जो आंसर है ये सही आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिएगा। कमेंट करने से मैं आपको दूसरे वीडियो में अलग से डिटेल में और भी डिटेल में इसको समझाऊंगा। अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तभी समझने में आसानी होता है कि आपका कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है, जिसमें बोला गया कि एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल है, जिसमें से कुछ वो 10% लाभ पर बेचता है और शेष का 5% क्षति पर। यदि पूरा लेन देन में उसे 7% का लाभ होता है तो 5% क्षति पर बेची गई चाल का मात्रा कितना है वो हमें निकालना है। मतलब बोला गया कि एक दुकानदार के पास टोटल 50 केजी चाल है, उसमें से कुछ पार्ट उसने बेच दिया 10% लाभ पर और बाकी जो है वो उसने 5% लॉस पर बेचा है। तो ये जो पूरा जो लेन देन है इसमें उसका 7% का लाभ बन रहा है। तो हमें निकालने के लिए बोला है 5% क्षति में उसने जो चाल बेचा है उसका क्वांटिटी क्या है, उसका परिमाण क्या है, ये हमें निकालने के लिए बोला है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम प्रीवियस के तरह ही है, लेकिन थोड़ा इसमें हम लोगों को एक ध्यान में रखना है कि इधर बोला गया 5% क्षति पर और 5% लॉस पर बोला गया। तो 5% लॉस के केस में हम लोगों को ध्यान में रखना है एलिगेशन मेथड हम लोग जब यूज करते हैं तब हमारा फंडा क्या था, उसके पास टोटल 50 केजी चावल था, जिसमें वो 10% लॉस लाभ पर बेचता है, मतलब ये प्लस है, और बाकी जो है वो 5% लॉस पर बेचता है। ठीक है, तो ये लॉस के केस में हम लोगों को ध्यान में रखना है एक चीज कि इधर ये माइनस है, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल उसका ये पूरा लेन देन में उसको 7% का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग जब इस केस में मतलब जो लॉस हो रहा है इस केस में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि एलिगेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, एलिगेशन मेथड में हम लोग करते हैं इधर का जो वैल्यू है वो वैल्यू से हम ये वैल्यू को डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा रहता है हमारा जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारा ऐसा रहता है। और सिमिलरली इस केस में हम क्या करेंगे, 7 माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस, और ऑलरेडी पहले से 5 के पास एक माइनस था, ये माइनस, तो इधर माइनस माइनस में क्या बन रहा है, माइनस माइनस में प्लस बन रहा है, तो प्लस 12 हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग अक्सर करते हैं एग्जाम में। हम लोग डायरेक्टली इसको 2 कर देते हैं, तो 2 अगर करते हैं हम लोग तो गलत कर रहे हैं हम लोग। इस केस में हमारा पास 2 माइनस साइन है, तो इसका जो माइनस माइनस हमारा पास जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला, उससे इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू प्लस बन जाएगा। ठीक है, यूनिट जो है वो यूनिट प्लस बन जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। अभी इसको छोटा करने से आ जाएगा इधर 1 और इधर 4।
तो 4:1, 4:1। तो ये 4:1 यही है टोटल जो राइस है उनके पास, जितना राइस था वो राइस का टोटल वैल्यू। तो क्वेश्चन में दिया गया कि ये 4+1 जो है, ये 4+1 इक्वल टू दिया गया 50 kg। ठीक है, तो 5 इक्वल टू क्या है, 5 इक्वल टू 50। तो 1 यूनिट और 1 kg इक्वल टू 10। ठीक है, तो 1 के बराबर 1 यूनिट इक्वल टू 10 kg बन रहा है। तो हमें इधर निकालने के लिए बोला है, हमको निकालना है कि 5% क्षति पर और 5% लॉस पर उन्होंने कितना चावल को बेचा है, कितना चावल को बेचा है। तो 5% लॉस इधर है, 5% लॉस में उसने जो दुकानदार है उसने 1 kg बेचा है। तो इसका वैल्यू 1 इक्वल टू 10 ही बन जाएगा। ठीक है, 10 × 1 है तो आंसर 10 ही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही आंसर है। तो ऐसे जितने सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, आप लोग अगर घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टाटा।